हेलो एवरीवन। आज आपके सामने जो क्वेश्चन है वो राजस्थान सीओचो 2020 में पूछा गया था और इस बार भी पूछा जा सकता है। ये नहीं तो इसी तरीके का दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये सिर्फ हम एक क्वेश्चन सोल्व नहीं करेंगे, इसके साथ साथ इनमें थोड़ा थोड़ा हमें सब में पढ़ेंगे। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें हमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज नॉट स्प्रेड थ्रू द फीको ओरल रूट। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो। इस क्वेश्चन में कहा जाता है कि वह कौन सी डिजीज है जो नहीं फैलती है, किसके द्वारा? फीको ओरल रूट से। फीको ओरल रूट से मतलब ओरल रूट से कोई डिजीज स्प्रेड नहीं होती, ठीक है। तो इनमें अब देखो ऑप्शन किस तरीके से हैं। अपने ऑप्शन आपके सामने है कि पहला जो ए ऑप्शन है वो है मीजल्स, ठीक है। दूसरा है टाइफाइड, तीसरा है कोलेरा और एक है हेपेटाइटिस ए। तो इस क्वेश्चन में पूछा यह गया है कि इन चार डिजीज में कौन सी ऐसी डिजीज है जो फीको ओरल रूट से नहीं फैलती। तो हेपेटाइटिस ए फीको ओरल रूट से फैलती है, ठीक है। कोलेरा फीको ओरल रूट से फैलती है, टाइफाइड फीको ओरल रूट से फैलती है, बट मीजल्स फीको ओरल रूट से नहीं फैलती। नहीं फैलती किससे? फीको ओरल रूट से। तो मीजल्स किस रूट से फैलती है? ये जो इसका जो रूट होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है, वो किससे होता है? ड्रॉपलेट। किससे? ड्रॉपलेट। मीजल्स का मोड ऑफ ट्रांसमिशन कौन होता है? ड्रॉपलेट, ठीक है। और कौन से? नेजल रूट से। किससे? नेजल रूट से ये फैलती है, ना कि फीको ओरल रूट से। तो इस जो क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो गया? ए, मीजल्स। क्या हो गया? मीजल्स फीको ओरल रूट से नहीं फैलती, बाकी सारी डिजीजें फीको ओरल रूट से फैलती है, ठीक है। अब थोड़ा सा वन बाय वन हम इन डिजीज के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या है, ठीक है। क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं किसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं मीजल्स, ठीक है। मीजल्स में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। मीजल्स में पहला इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि मीजल्स क्या है? पैरामैक्जो वायरस के द्वारा होती है। क्या है? पैरामैक्जो वायरस के थ्रू क्या होती है? स्प्रेड होती है, ठीक है। दूसरा जो मीजल्स होता है, मीजल्स में एक सिम्टम्स हमें देखने मिलता है जिसको बोलते हैं, साइन देखने मिलता है, कोप्लिक सपोर्ट, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट होगी चीज़ें मीजल्स के बारे में, ठीक है। ये क्या है? ड्रॉपलेट से फैलता है, ड्रॉपलेट से फैलता है। तीन चीज़ें हो गई। चौथी चीज़ें मीजल्स के बारे में क्या है कि जो मीजल्स है, मीजल्स की वैक्सीन हम कब लगाते हैं? 9 मंथ पे। कब लगाते हैं? 9 मंथ पे मीजल्स की वैक्सीन लगाई जाती है, जब बच्चा 9 मंथ का होता है तब, ठीक है। कौन से रूट से? सब क्यूटेनियस रूट से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। किस रूट से? सब क्यूटेनियस रूट से मीजल्स की वैक्सीन लगाई जाती है, ठीक है। कोप्लिक स्पॉट, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन 9 मंथ, सब क्यूटेनियस रूट से। कितनी? 0.5 ml, 0.5 ml, ठीक है। साथ में इसके क्या दिया जाता है? ये किसकी कमी करती है? ये करती है विटामिन ए की। विटामिन ए की कमी करती है, तो 9 मंथ पे साथ में इसके विटामिन ए भी दिया जाता है, ठीक है। ये तो थी मिजल्स के बारे में कुछ बातें, ठीक है। और अगर मिजल्स के बारे में बातें हम करें तो जो मिजल्स की जो वैक्सीन है, जो मिजल्स की सब क्यूटेनियस जो वैक्सीन लगती है, मिजल्स की जो सब क्यूटेनियस जो वैक्सीन हम लगाते हैं, ठीक है, सब क्यूटेनियस लगाते हैं। अगर किसी को क्या है? एग एलर्जी है, तो उसको क्या है? मिजल्स की वैक्सीन नहीं लगाते, मिजल्स की वैक्सीन नहीं लगाते, ठीक है। मिजल्स की वैक्सीन नहीं लगाते, ओके। ये चीज़ हो गई, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब जो अगली इसमें डिजीज़ है हमारे सामने वो है टाइफाइड, ठीक है। क्या है? अगली जो डिजीज़ है वो है अपनी सामने, क्या है? टाइफाइड। क्या है? टाइफाइड, ठीक है। टाइफाइड क्या है? बैक्टीरियल डिजीज है। क्या है? बैक्टीरियल, ठीक है। साल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है, एक बैक्टीरिया है उसकी वजह से ये होता है साल्मोनेला टाइफी, ठीक है। इस बैक्टीरिया की वजह से होती है। और इसका जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है टाइफाइड के बारे में, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पी सूप डायरिया। पी सूप डायरिया किस में देखने को मिलता है? टाइफाइड के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है, पी सूप डायरिया। और अगर मैं बात करूँ टाइफाइड की मैं और बात करता हूँ तो इसका जो रूट होता है वो होता है फीको ओरल रूट। क्या होता है? फीको ओरल रूट के द्वारा ये क्या होती है? स्प्रेड होती है। अगला ऑप्शन अपने सामने क्या है? कोलेरा। इसका जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया जिसका नाम है विब्रियो कोलेरा। विब्रियो
कोलेरा, ठीक है। इसका जो एक सिम्टम्स होता है जो बहुत बार पूछा जाता है, इसमें डायरिया देखने को मिलता है किस टाइप का, राइस वाटर स्टूल, राइस वाटर स्टूल, ठीक है। राइस वाटर स्टूल किस में देखने को मिलेगा, तो वो देखने को मिलेगा किसमें, कोलेरा में, ठीक है। और ये भी किसके द्वारा फैलता है, फिको ओरल रूट के थ्रू ये क्या होता है, स्प्रेड होता है, क्या होता है, स्प्रेड होता है, ठीक है। अब हम अगले ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं, और जो अगला ऑप्शन है वो है हेपेटाइटिस ए, ठीक है। क्या है, हेपेटाइटिस ए, ठीक है। हेपेटाइटिस ए के बारे में बहुत सारी बातें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हेपेटाइटिस ए के क्या होता है, फीको ओरल रूट से, किससे फैलता है, फीको ओरल रूट से, ठीक है। कौन सी, किस टाइप की डिजीज है, तो ये क्या है, वायरस से होती है, किससे होती है, वायरस से, और उस वायरस का नाम ही क्या है, हेपेटाइटिस ए, ठीक है। मोस्ट कॉमन अगर हेपेटाइटिस पूछा जाए बच्चों में, किसमें मोस्ट कॉमन, हेपेटाइटिस इन चिल्ड्रेन्स, किसमें, चिल्ड्रेन में, यहां से क्वेश्चन बनता है। चिल्ड्रेन में मोस्ट कॉमन हेपेटाइटिस कौन सी देखी जाती है, ए देखी जाती है, फीको ओरल रूट से स्प्रेड होगी, वायरल डिजीज है, और चिल्ड्रेन में सबसे मोस्ट कॉमनली जो हेपेटाइटिस देखी जाएगी, ए देखी जाएगी, ठीक है, ओके। अब क्या करते हैं, हम कुछ अदर हेपेटाइटिस के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। हेपेटाइटिस ए, ठीक है, हेपेटाइटिस ए, ठीक है, फीको ओरल रूट से फैलती है, क्वेश्चन है सारी सारी है, फीको ओरल रूट से, ठीक है, और मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट होती है किसमें, चिल्ड्रेन में, ठीक है, मोस्ट कॉमन किसमें होती है, चिल्ड्रेन में, ठीक है। एक आती है हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी क्या है, वर्टिकल ट्रांसमिशन होता है इसका, क्या होता है, वर्टिकल, यानी वर्टिकल का मतलब मैं बताऊं तो किसमें, मदर टू फीटस में, मदर टू फीटस में ये स्प्रेड होती है, ठीक है। और बाकी कुछ बॉडी के सिक्रेशन से भी हो सकती है, ठीक है। बॉडी के सिक्रेशन अपन बात की जाए तो ये क्या है, मदर टू फीटस और वर्टिकल से हो सकती है। इसको इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस भी बोला जाता है, ठीक है, ओके। फिर अगली जो है अपने पास हेपेटाइटिस आती है, वो आती है हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस सी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेपेटाइटिस सी किसके द्वारा फैलता है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के बाद, यानी पोस्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ट्रांसफ्यूजन क्वेश्चन आ जाए कि पोस्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद कौन सा हेपेटाइटिस फैलता है, तो आपको क्या करना है, उसके अंदर आपको राइट आंसर करना है हेपेटाइटिस सी, पोस्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद फैलता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद एक हेपेटाइटिस बचती है, हेपेटाइटिस ई, हेपेटाइटिस ई, यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें से क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि हेपेटाइटिस ई किससे, तो अगेन मैं आपको बता दूँ, जैसे हेपेटाइटिस ए फीको ओरल रूट से, वैसे ही हेपेटाइटिस ई भी फीको ओरल रूट से, फीको ओरल रूट से, ठीक है, और फीको ओरल रूट से फैलती है, और ये क्या है, डेंजर्स होती है, क्या होती है, किस में होती है, डेंजर्स, डेंजर्स इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में क्या होती है, डेंजर्स हेपेटाइटिस होती है। क्वेश्चन आ जाए कि सबसे खराब हेपेटाइटिस प्रेगनेंसी में कौन सी होती है, तो हेपेटाइटिस ई होती है, ठीक है। तो ये था आज का क्वेश्चन जिसमें हमने बहुत सारी बातें करी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच एवरीवन, ठीक है।